नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रोहित चैडवाल और आप देख रहे हैं पपलाज एजुकेशन। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। प्लीज़ आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपना नाम लिख लीजिए। जैसे मैंने लिख रखा है रोहित चैडवाल। कक्षा बीएड फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या बीएससी बीएड जो भी आपकी कक्षा है वो आप इसमें सेलेक्ट कर लेना। विषय गणित, प्रकरण समानुपात। दिनांक में आप लिख लेना जिस दिन आप स्कूल या कॉलेज में आप प्रस्तावना कौशल दोगे उस दिन के आप इसमें दिनांक लिख देना। कालांश पहला, दूसरा, तीसरा जो भी आपका कालांश है वो आप अपने अनुसार लिख लीजिएगा। कक्षा 7, समय 5 से 7 मिनट। तो दोस्तों, प्रस्तावना कौशल का जो समय होता है वो 5 से 7 मिनट का ही होता है। क्रम संख्या के अंतर्गत हम प्रश्नों की क्रम संख्या लिख देंगे। छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत हम प्रश्न लिख देंगे और विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत हम उत्तर लिख देंगे और कौशल घटक के अंतर्गत हम कौशल घटक लिख देंगे। तो दोस्तों, कौशल घटक मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, आप वहां से लिख लेना। तो दोस्तों, पहला प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे। संख्या 10 संख्या 5 की 2 गुना है। संख्या 10 संख्या 5 की 2 गुना है, कैसे पता चलता है? तो बच्चा बताएगा तुलना करने से। क्या बताएगा? तुलना करने से। फिर दूसरा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे। तुलना करने को गणित की भाषा में क्या कहते हैं? तुलना करने को गणित की भाषा में क्या कहते हैं? तो बच्चा बताएगा अनुपात। क्या बताएगा? अनुपात। तीसरा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे। जब दो अनुपात आपस में समान या बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? तीसरा प्रश्न सुना आपने ध्यान से। जब 2 अनुपात आपस में समान या बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? तो बच्चा बताएगा समानुपात। क्या बताएगा? समानुपात। चौथा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे। चौथा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, समानुपात के बारे में आप क्या जानते हैं? तो दोस्तों, कोई भी बच्चा इसके बारे में जवाब नहीं दे पाएगा। सारे बच्चे मौन रहेंगे तो क्या होगा? प्रश्न समस्यात्मक होगा। किसके लिए? बच्चों के लिए। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? समस्यात्मक है। हम मौन भी लिख सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है दोस्तों। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है। अच्छा तो बच्चों, आज हम समानुपात के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? अध्ययन। किसके बारे में? समानुपात के बारे में। तो प्रस्तावना कौशल के कौशल घटक मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आप यहाँ लिख लेना। वहाँ जगह खाली नहीं थी इसलिए मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता रहा हूँ। प्रस्तावना कौशल के कौशल घटक। प्रश्न संख्या, जैसे मैंने 1, 2, 3, 4 प्रश्न संख्या लिख रखी है, उन्हीं के सामने ही आपको एक कौशल घटक लिखना है। जितने भी प्रश्न है, 4 प्रश्न होंगे तो 4 कौशल घटक लिखने हैं, 5 प्रश्न होंगे तो 5 कौशल घटक लिखने हैं। पहले प्रश्न के सामने आपको लिखना है पूर्व ज्ञान का उपयोग। पहले प्रश्न के सामने आपको क्या लिखना है? पूर्व ज्ञान का उपयोग। दूसरे प्रश्न के सामने आपको लिखना है क्रमबद्धता। तीसरे प्रश्न के सामने आपको लिखना है उचित युक्ति का उपयोग। तीसरे प्रश्न के सामने आपको लिखना है उचित युक्ति का उपयोग। चौथे प्रश्न के सामने आपको लिखना है विद्यार्थी के उत्तरों का उपयोग। और 5वें प्रश्न के सामने आपको लिखना है प्रस्तावना की अवधि।
तो दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपको पूरी प्रस्तावना कौशल देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां जाकर आपको हर विषय की प्रस्तावना कौशल मिल जाएगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।